हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं प्रगति आपके लिए लेके आई हूँ गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार क्या होता है? गर्भ संस्कार एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है गर्भ में शिक्षा। परंपरागत रूप से यह मानना है कि आपके गर्भधारण करने के साथ ही बच्चे का मानसिक और व्यवहारिक विकास शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे का व्यक्तित्व गर्भ के आकार लेना शुरू कर देता है और यह गर्भावस्था में माँ का मनोदशा से प्रभावित हो सकता है। इसके बारे में प्राचीन शास्त्रों ने बताया है कि वेदों में भी यह बात शामिल है। गर्भ संस्कार के अनुसार आपका शिशु संगीत और अन्य आवाज़ों के साथ साथ आपके विचारों और भावनाओं को पहचानने और इनके प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। इसलिए परिवार में बुजुर्ग जोर देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सकारात्मकता और तनाव मुक्त रहना ज़रूरी है। इसी के साथ गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार का मतलब है गर्भावस्था में खुद को भावात्मक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर अच्छी स्थिति में रखना ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़े। गर्भ संस्कार के अनुसार आपका शिशु संगीत और अन्य आवाज़ों के साथ साथ आपके विचार और भावनाओं को पहचाने और इनके प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। इसलिए परिवार में बुजुर्ग जोर देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक और तनाव रहना ज़रूरी है। गर्भावस्था गर्भ संस्कार की परंपरा में किन चीज़ों का अभ्यास शामिल है? गर्भावस्था में माँ जितना खुश और सकारात्मक रहे उतना ही शिशु के लिए अच्छा है। इसे मदद करने के लिए गर्भ संस्कार में बहुत से अभ्यास और तरीके बताए गए हैं, जैसे कि संगीत को सुनना, सकारात्मक सोच रखना और तनाव मुक्त रहना, योगा करना, ध्यान, मेडिटेशन और प्रार्थना करना, रचनात्मक कार्य करना, अपने जीवन में शिशु के साथ बातचीत करना। ऊपर बताए गए सभी जो हमने आपको ऊपर बताया है, जो हमने आपको समझाया है अभी, गर्भ संस्कार अभ्यास गर्भ में बच्चे के विकास के अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करते हैं। ये अभ्यास माँ को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी रखते हैं और गर्भावस्था को एक यादगार अनुभव बनाते हैं। आपने शायद किसी गर्भावस्था महिला को अपने पेट पर हाथ फेरते या गर्भ में पल रहे शिशु से बात करते हुए देखा होगा और आपको शायद यह अजीब भी लग रहा होगा, मगर हो सकता है वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वे गर्भ संस्कार का अभ्यास कर रही है। माना जाता है कि गर्भ में शिशु का मस्तिष्क 60% विकसित हो जाता है। यह बात भी अब और अधिक स्पष्ट हो जा रही है कि अजन्मा शिशु आवाज़, रोशनी और हलचल जैसे प्रभावी बाहरी प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। हालांकि आपको अपने शिशु के विकास को बढ़ावा देना सक्रिय प्रयास करने चाहिए या नहीं और इसका क्या असर होगा, अब इस बारे में राय अलग अलग है। परंपरागत रूप से ऐसा माना जाता है कि यदि आप खुश रहें और ऐसी चीज़ें करें जो आपको शांत और संतुष्ट रखें तो यह सब आपके गर्भस्थ शिशु पर गर्भावस्था में कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं और इसको देखकर आप खुश और प्रफुल्लित महसूस करते हैं तो माना जाता है कि आपकी यह खुशी और सकारात्मक भावना कुछ हद तक शिशु तक भी पहुंचती है। इस तरह के सकारात्मक अनुभव शिशु की शुरुआती व्यक्तित्व की रचनात्मक तरीके से आकार देने में मदद कर सकती है। इस तरह के अनुभवों से शायद वह एक संतुष्ट और खुशमिजाज व्यक्ति बन सकेगा, चाहे यह वैज्ञानिक रूप से सच हो या ना हो, मगर यह निश्चित रूप से आपको खुशी और संतुष्टि अवश्य देता। इस तरह आपने अपने शिशु के साथ पहले से भी एक प्यारा भरा संबंध बना लिया होगा। आप ही उसके जन्म लेने के लिए एक शानदार माहौल भी होगा। गर्भ संस्कार में किस किस तरह का संगीत सुनना चाहिए? आपका गर्भस्थ शिशु 7वें महीने के बाद से आवाज़ों को सुन सकता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया दे सकता है। इसलिए यदि आप संगीत सुन रहे हैं तो संभावना है कि वह भी उसे सुन रहा हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि संगीत सुनने से आपके बच्चे का मस्तिष्क का विकास होगा और साथ ही उसको सुनने की क्षमता भी विकसित होगी। आप सितार, बांसुरी या वायलिन जैसी वाद्य यंत्रों में सुरीली धुनें सुन सकते हैं। आप गर्भावस्था में श्लोकों का जाप भी कर सकते हैं। अपने शिशु को गाने सुनाकर सकती हैं। आप परंपरागत रागों पर आधारित हमारे गर्भावस्था के श्लोकों को सुन सकते हैं जो गर्भवती माँ
के प्रति शांति देने वाला संगीत है। बहुत से म्यूजिक स्टोर में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया संगीत उपलब्ध होता है। गर्भ में पल रहे शिशु को प्रोत्साहित करने के साथ साथ संगीत सुनना उसके लिए भी तनाव कम कर देता है। पूरी गर्भावस्था के दौरान खुद को तनाव मुक्त और सकारात्मकता कैसे रख सकती है। चाहे कोई इंसान कितना भी खुशमिजाज हो, मगर उनको भी उदासी भरे दिन होते हैं या वे तनाव और चिंता के शिकार होते हैं। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स को बढ़ा हुआ स्तर आपके सामान्य से अधिक भावुक बना सकता है। इसलिए भले ही आप प्रेगनेंसी में पूरे समय खुश और तनाव मुक्त रहना चाहें, लेकिन आपको मनोभावों के उतार चढ़ाव रह सकते हैं। आप खुद को खुश रखने के लिए ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको पसंद हो और आपके लिए समय निकालने की पूरी कोशिश करें। अपनी पहली गर्भावस्था में ऐसा करने के लिए आसान होगा। अगर आप पास आपके अग्नि रुचि या रोग पूरा करने के लिए समय नहीं है तो किताबें पढ़ें या अच्छी फिल्म देखने से भी आपका मन बहल सकता है। गर्भ संस्कार के अनुसार माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान शिक्षाप्रद किताबें पढ़ने से बच्चे तक का भी इसका ज्ञान पहुंचता है। इसलिए सदियों से गर्भवती महिलाओं और पौराणिक कहानियों और शास्त्रों के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनके बच्चों को अच्छी नैतिक मूल्य मिल सके। यदि आप कुछ और आधुनिक चाहती हैं तो अन्य किताबें पढ़ सकती हैं। आप वह पढ़ें जिससे आपको खुशी मिले, चाहे फिर वह खाना बनाने के बारे में हो या रोमांस या नर्सरी राइम या परियों की कहानी हो, सुखद अंत वाली एक अच्छी कॉमेडी हो। फिल्म भी आपके मूड पर अच्छा कर सकती है। इस तरह सकारात्मकता अनुभव शिशु के शुरुआती व्यक्तित्व को रचनात्मक तरीके के आकार देने में मदद कर सकते हैं। इस तरह के अनुभवों से शायद वह एक संतुष्ट और खुशमिजाज व्यक्ति बन सकते हैं। आप अपने जीवन में अच्छे पलों को याद कर सकती हैं या छुट्टी पर जा सकती हैं और प्राकृतिक और मनोहर दृश्यों को आनंद ले सकती हैं या अपने आसपास के प्रियजनों को तस्वीरें लगा सकती हैं। यदि आप अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रही हैं तो तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कुछ सुझावों को आजमा सकती हैं। गर्भ संस्कार के अनुसार किस तरह के भोजनों का सेवन अच्छा है। गर्भ संस्कार गर्भावस्था के दौरान सात्विक आहार का शुद्ध आहार से सेवन की सलाह देते हैं। इसका मतलब यह है कि केवल ताज़ी सब्जियों से बना ताज़ा खाना ही खाना है। इसका मतलब संयम से खाना भी है। सात्विक व्यंजन वह है जिसमें जरूरी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं। सात्विक भोजन में भी सभी प्रकार के स्वाद भी होते हैं, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा और कसौली। सात्विक आहार का मतलब मसालेदार, किण्वित और प्रोजेक्टिव वाले भोजन से परहेज करना भी है। माना जाता है कि ऐसे आहार आपको और गर्भ में पल रहे शिशु को स्वस्थ और शुद्ध रखेगा। बेशक अगर आपको चॉकलेट खाने की इच्छा है तो कभी कभार इसका सेवन करने से कोई हर्ज नहीं है। गर्भावस्था के दौरान क्या खाना चाहिए, इसके बारे में अधिक जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। आपके आहार में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले आपके डॉक्टर से बात करें। यदि आपको आहार योजना बताने में मदद करे तो हमारा वीडियो देखें। गर्भावस्था के दौरान योगा करना गर्भ का संस्कार का हिस्सा क्यों है। माना जाता है कि गर्भावस्था में योगा करने से निम्नलिखित फायदे होते हैं। इनमें मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ेगा जो प्रसव के दौरान काफ़ी काम आएगा। आपका रक्त परिसंचरण की सुधार आएगा जो गर्भावस्था के दौरान दर्द और टाँकों में ऐंठन कम करने में मदद करेगा। प्रेगनेंसी में ध्यान लगाना और प्रार्थना किस तरह मदद करती है। ध्यान मतलब मेडिटेशन योगा और गर्भ संस्कार का एक अभिन्न हिस्सा है। इससे मन की शांति मिलती है और एकाग्रता में भी सुधार होता है। इसका अभ्यास करने से आप अपने शिशु की भी उसी तरह मदद कर सकती हैं। आप उसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत करने की क्षमता विकसित करने में मदद कर रही हैं। मेडिटेशन में मन और शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा तब होता है जब आप कुछ भी नहीं सोच रही होती है और उसका दिमाग खाली है। जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करें तो मन में अपने बच्चे की कल्पना कर रही सकती हैं और प्रत्येक सांस में उन सब अद्भुत अनुभवों के बारे में सोचें जिन्हें आप उनके साथ साझा करना चाहती हैं। कई मासों को
माँओं को लगता है कि यह प्रक्रिया उन्हें खुशी देती है और उन्हें अपने गर्भावस्थ शिशु के साथ बेहतर ढंग से जुड़े होने में मदद करती है। गर्भावस्था और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियाँ गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है कि ये आपके बच्चे को आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। कुछ ऐसे मंत्र और श्लोक जो विशेष रूप से अजन्मे बच्चे के लिए पढ़े जाते हैं। कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर